नमस्कार। आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं या जीवन से संबंधित किसी विषय पर। तो यदि किसी को कुछ कहना है तो वो अनम्यूट करके कह सकते हैं। अपनी बात रखना आवश्यक होता है ताकि पता चले कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं जिसे हम अध्यात्म कहते हैं या संसार कहते हैं। तो आज कोई प्रश्न नहीं है, तो हम कुछ दिनों से कुछ सत्रों में बाबा बुल्ले शाह की कुछ काफियां उन पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले में एक और बुल्ले शाह बाबा की एक काफी लेके आते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि अब हम गुम हुए प्रेम नगर के शहर, आपनो आपनु सोत रेहाना, ना सिर हाथ ना पैर। अब हम गुम हुए प्रेम नगर के शहर। यहाँ गुम होने का अर्थ खोना नहीं है, गुम होने का अर्थ है यहाँ पर समाप्त हो जाना, उसका पूरा वजूद जो है, जिस वो मिट जाना। तो हम यानी अहम, जिसको मैं समझता था, वो अब मिट गया। उसी से पूरा संसार बनता है, जिसमें मैं की एक प्रतीति पहले होती है, फिर संसार का निर्माण होता है। प्रेम नगर के शहर। प्रेम एक वो ढंग है, एक वो कीमिया है, एक वो लहर है जो अहम के मिटने के बाद आती है। तो वही बात वो बाबा कहते हैं कि जब हम गुम हुए तब प्रेम का अवतरण हुआ। और प्रेम नगर के शहर मतलब इस संसार में भी वो प्रेम पाया जाता है। ऐसा नहीं कि वो प्रेम केवल अध्यात्म में दिखेगा, बल्कि आगे वो कहेंगे कि यहाँ कोई दूसरा नहीं दिखता, यहाँ दो नहीं दिखते। तो जब मैं नहीं है तो तू नहीं है, जब मेरा अभाव है तो मेरे का अभाव है, जब मेरे का अभाव है तो द्वंद्व का अभाव है, किसी गति का अभाव है, कहीं पहुंचने का अभाव है, किसी से प्रेम करने का अभाव है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम पाया नहीं जाता, प्रेम में हमारा होना पाया जाता है। तो जब हम समाप्त हुए, जब हमारा होना समाप्त हुआ, तो जो रह गया वो प्रेम था। और वही प्रेम अब पूरी सब जगह प्रकाशित है, प्रेम नगर के शहर। ऐसा नहीं है कि वो प्रेम यहाँ है और कहीं और नहीं है, एक से है और दूसरे से नहीं है, कभी है और कभी नहीं है। फिर तो वो बात पूरी नहीं हुई, फिर वो बात आधी रह गई, फिर वो बात हुई ही नहीं। या तो वो होता है या नहीं होता है, बीच की कोई अवस्था नहीं होती। अगर वो घटता है तो समयातीत ही घटता है, मतलब उसमें फिर समय और स्थान का आभास नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई वहां पे उसका औचित्य नहीं है, कोई उसकी उसकी उसका महत्व नहीं है वहां पर। तो उस प्रेम की वो बात कहते हैं जहां पर अहम शांत है, अहम नहीं है, अहम का पूर्णतः नाश हो गया। ये मत कहिए कि अहम का नाश हो गया तो ये किसे पता चलेगा। ये भी मत कहिए कि अहम का नाश हो गया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। स्वयं इसको जांचिए, परखिए, देखिए कि क्या अहम हमेशा बना रहता है या उसका होना आवश्यक है इस जीवन के लिए, या वो एक आभासीय धरातल पर निर्मित एक आभासीय बात है जिससे सुविधा बेशक हो सकती है व्यवहार में, पर वास्तव में क्या वो कहीं है? जो कहीं है ही नहीं वही खोता है, जो है ही उसको खोया भी नहीं जा सकता, इसलिए उसे पाया भी नहीं जा सकता। बस जो था नहीं
जिस भ्रम की चादर को हमने ओढ़ा हुआ था, वो चादर जो है वो हट जाती है, समाप्त हो जाती है, मिट जाती है। आगे कहते हैं कि आपने आप नु सोध रहा रेहा ना सिर हाथ ना पैर। अब इसको और विस्तार में वो बता रहे हैं कि जब मैं अपने आप को ढूंढने चला, खोजने चला कि ये है क्या मैं, आप आप शब्द दोनों के लिए प्रयोग होता है, तुम्हारे के लिए भी और अपने लिए भी, किसी और के लिए भी और अपने लिए भी। आपा शब्द भी आप से निकला। तो जब मैं इस आप को ढूंढने चला कि ये क्या है जिसे मैं तुम कहता हूँ या जिसे मैं कहता हूँ, तो वहां पे ना सिर था, ना हाथ था, ना पैर था। बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने कहा कि उस खोज में जो निकला उसमें ना सिर मिला, ना हाथ मिला, ना पैर मिला। इसको आप सिर यानी बुद्धि, और सिर का मतलब भक्ति भी है, क्योंकि बिना बुद्धि के, बिना सोच विचार के, बिना तर्क के भी भक्ति नहीं होती और ना ज्ञान होता है। और हाथ यानी कर्म, और पैर यानी कुछ करना, कोई साधना, कहीं पहुंचना, कोई रास्ता, कोई मार्ग, कोई मार्गदर्शक, कहीं कुछ पाना। ये सब जो है वो मिले नहीं, तो उसको दूसरी तरीके से कहें कि उसकी कोई पहचान नहीं थी। तो तीन तरीके से पहचान को देख सकते हैं। एक पहचान वो है कि जिसको ढूंढा जा रहा है उसकी कोई पहचान नहीं मिली। दूसरा है कि किसी ढंग से उसको नहीं पाया जा सकता, किसी पहचान से पहचान को नहीं खोया जा सकता, यानी किसी प्रक्रिया से, किसी साधना से, किसी तप से, किसी प्रैक्टिस से उसको नहीं पाया जा सकता। और तीसरा, जब वो छूटता है तो उसकी कोई पहचान नहीं छूटती, यानी कोई सिर हाथ और पैर नहीं रहता जब वो होश की अभिव्यक्ति या उसकी जो आविर्भाव होता है जीवन में, तो उसकी कोई पहचान नहीं रहती। ऐसा कहा जाता है कि पद चिन्ह नहीं छूटते उनके। तो कोई है नहीं वहां पे जहां पर हम समझते हैं कि कुछ है, और उस कुछ होनेपन को हम अपने होनेपन को दूसरे के ऊपर आरोपित करते हैं। पहले हम अपने होनेपन को अपने ऊपर, अपने आप की एक छवि बनाते हैं, फिर एक हम उसी छवि को दूसरे पर आरोपित कर देते हैं, प्रक्षेपित कर देते हैं, और समझते हैं कि वो वैसा है। जबकि हम खुद अपने बारे में जो सोचते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसी से दूसरा बन रहा है आप। तो जब आपने आप को जब ढूंढा, और ऐसा शोध जिसमें कुछ पुराना आग्रह नहीं है कि इस तरीके से होना चाहिए सत्य को, या सत्य यानी ये कहीं से सुना हो, पढ़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। बस अभी जो घट रहा है उसको यथावत देखा, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करी। तब जो देखा जाता है, तो पाया जाता है वहां सिर हाथ या पैर कुछ नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं है, न था और ना कुछ है जिसके माध्यम से आप उस सत्य को जान पाएंगे। और सत्य की उस उस झलक से कोई पहचान नहीं छूटेगी, कोई पद चिन्ह नहीं छूटेगा उसका। आगे वो कहते हैं कि इत्थो पकड़ ले चलो घरा, चले घरा दी, कौन करे निर्वैर। अब वो और एक और ऊंचाई की बात कहते हैं कि जब बड़ी बेरहमी से हमें इस घर से निकाला जाता है, जो हमारी छवियां हैं, जो हमारे आग्रह है, मान्यताएं हैं, जो हमारा ज्ञान है, या जो भी हम समझते हैं कि मैं हूँ, मेरा होनापन, उसको बड़ी बेरहमी से छीना जाता है। तो जो हम समझते हैं कि हम निर्वैर होंगे, हम शुभ करेंगे, हम पुण्य करेंगे, हम प्रेम करेंगे, वहां कौन रहा जो ये प्रेम करने चला है, जो बैर को समाप्त करने चला है।
क्योंकि वो खुद ही बैर के साथ समाप्त हो गया, या वो खुद ही उस प्रेम के ढंग के साथ समाप्त हो गया जिसे हम प्रेम समझते थे। तो जब प्रेम ही नहीं रहा तो प्रेम की अभिव्यक्ति या उसकी परिभाषा या उसका ज्ञान, उसकी प्रतीति किसे होगी? तो उसी को कहते हैं कि वो जो ढंग हम समझते हैं, एक चादर हम ओढ़ लेते हैं सत्व की, अच्छाई की, वो भी नहीं शेष रहती उस शोध में, उस तरीके से वो छूटता है हमारे को, हमारे घर से, यानी हमारी सारी पहचानों से, सारे आश्रय से, सारे सहारों से, चाहे वो सहारा इस लोक का हो या उस लोक का हो, अपना हो या किसी और व्यक्ति का हो। अपने स्वयं का जो सहारा है वो भी छीन लिया जाता है, हटा दिया जाता है, और कुछ नहीं तो मृत्यु से वो सब सारे ढंग हमारे मिट जाते हैं, निद्रा में वो सारे ढंग हमारे मिट जाते हैं। तो ये जो अहम है, जो आपा है, इसमें यदि शोध किया जाता है तो पाया जाता है इसमें कुछ पहचान नहीं है। और दूसरी बात जो पाई जाती है कि इससे जो हम रहते हुए अच्छाई भी करने चलेंगे, निर्वैरता भी अगर हम करने चलेंगे, प्रेम का ढंग भी यदि हम पालन करने चलेंगे, तो उसमें कुछ प्रेम नहीं, उसमें कुछ शुभ नहीं है, उसमें कुछ होश नहीं, वो भी बेहोशी का ही एक मात्र आवरण है जिसे हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। और बड़ी बेरहमी से हम अपने कूचे से निकलते हैं। खुदी खोई आपना आप छीना, तब हुई कुल खैर। खुदी यानी फिर वही जो जो मेरी अपनी प्रतिमा है, जो मेरी अपनी छवि है, अहम, उसको खुदी कहते हैं। और आपा यानी जो जिसको मैं समझता हूँ मेरा है, या मेरा होना, किस तरीके से मैं अपने आप को जान रहा हूँ या दूसरे को जान रहा हूँ, वो आपा है। तो खुदी खोई, खुदी जो है वो समाप्त हो गई, और अपना आप छीना, जिसको मैं समझता था कि मेरा है, उसको मुझसे छीन लिया गया। क्योंकि जो भी मैं समझूंगा मेरा है, वो कहीं से पाया है, कहीं से अर्जित किया है, उसको कहीं से इकट्ठा किया है, और वो छीन लिया जाता है। क्योंकि वो वैसा रहता नहीं। एक है कि मैं समर्पित कर देता हूँ, एक है मुझसे छीन लिया जाता है, पल पल वो मुझसे छीन लिया जाता है। आप देखिए ना, आप हम जो समझते हैं कि जो ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और वैसा नहीं होता तो वो हमसे छीन लिया गया। वो हक, वो हमारा विश्वास, वो हमारी आस्था, वो श्रद्धा, वो छीन ली जाती है। तो जो हमारा आपा है वो छीन लिया जाता है हमसे। तब हुई कुल खैर, जब वो पूरी तरह से छिन गया, समाप्त हो गया, रहा ही नहीं, तब कुल खैर, मतलब तब पूर्ण आनंद है, तब पूर्ण कल्याण है, तब पूर्ण शांति है, तब पूर्ण प्रेम है, तब अखंडित अस्तित्व है। फिर वहां पे कोई खंड नहीं है, कुल खैर। तब जाकर के वो खैर जो है, वो पूर्णता की जो खैर है, वो अभिव्यक्त होती है, प्रकट होती है। उसकी प्रतीति इस संसार में ही होती है, प्रेम नगर के शहर। ऐसा नहीं है कि वो एक कल्पना मात्र है। हम इसको खुद सत्यापित कर सकते हैं कि उस प्रभु की, उस प्रेम की जो बात है, उस होश की जो बात है, वो कोई कल्पना नहीं है, वो कोई आग्रह नहीं है, वो कोई प्रवचन नहीं है, ना वो कोई ऐसी चीज है जिसे पाना है, किसी जिसे प्रयास से हमें हासिल करना है, कहीं पहुंच करके वो हमें मिलेगा। हम नहीं रहे तो वो रहा। इस तरीके से उसे देखेंगे तो ज्यादा स्पष्ट रहता है। आगे कहते हैं कि बुल्ला सहु दो ही जहानी, कोई न दिसता गैर। सहु यानी साई, वो होश, वो ध्यान, वो सत्य। बुल्ला दोनों जहान में
चाहे वो यह लोक है या परलोक है, दोनों जहान में अब कोई गैर नहीं है, कोई दूसरा नहीं दिखता, यानी द्वैत समाप्त हो गया। द्वैत जैसा कुछ नहीं, खंड जैसा कुछ नहीं, जो है वो अखंड है। अब इस अखंड की कोई कल्पना जो है वो खंड में होती है। उस अखंड का पाया जाना तभी संभव है जब यहाँ से खंड का छिन जाना है, समाप्त हो जाना, खो जाना। तब कोई द्वैत नहीं बचा, तब कोई गैर नहीं रहा, कोई ना दिसता गैर। फिर दिखता नहीं कि कोई और है जिसे कुछ कोई और कहा जाए, क्योंकि कुछ और कोई और कहने के लिए मेरा होना आवश्यक है। जब तक मैं हूं तब तक गैर है, तब तक कोई और है। जब मैं ही नहीं है तो और नहीं, कोई गैर नहीं, द्वैत नहीं। और इस दोनों जहान में, चाहे हम उसे संसार कहें या अध्यात्म कहें, जितना भी ये द्वैत है, ये लोग कहें या परलोक कहें, इस तरह का कोई विभाजन नहीं। अतीत कहें और भविष्य कहें या वर्तमान कहें, इस जगह कहें या उस जगह कहें, इस तरह का कोई भी विभाजन अगर है तो वो प्रतीति पूरी तरह से अभी घटी नहीं है। उसने वरण नहीं किया हमारा। वरण यानी हमें हर लेना, हमें छिपा लेना, हमें छीन लेना, हमसे ही हमको छीन लेना। तो बुल्ले शाह कह रहे हैं कि अब हम गुम हुए प्रेम नगर के शहर। अब, कब? अब, अब यानी कब? जब हम नहीं रहे, जब हम समाप्त हो गए, हम गुम हो गए, तब जो रह गया वो प्रेम था। और वो प्रेम इसी शहर में था, इसी संसार में था, इसी संसार में वो पाया गया, क्योंकि वो कभी खोया नहीं था, क्योंकि वो कहीं गया नहीं था, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे एक आभासीय होने मात्र से हमें दिख नहीं रहा था। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो था नहीं। जैसे हम अपना कम घर एक चारों तरफ से बंद कर ले, पर्दे डाल ले, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सूरज नहीं है। इसका अर्थ बस इतना है कि हमने उस उसको अवसर नहीं दिया जिसका नाम प्रेम है, जिसका नाम होश है। और हमारे अवसर देने का एक ही ढंग है कि हम अपनी शोध करें कि वो क्या है जो अवसर देने चला है। सबसे पहले उसको जांचना आवश्यक नहीं है कि जो प्रेम करने चला है, जो होश में बनने चला है, जो होश को जानने चला है, जो होश में रहने चला है, यदि उसको पहले नहीं जांचा गया तो आगे जितने भी कदम लेंगे वो गलत पड़ जाएंगे, दिशा ही गलत होगी। तो ना सिर हाथ ना पैर, जब उसका कुछ पहचान नहीं मिलेगी तो आगे की सारी यात्रा जो है वो अलग एक दिशा में घूम जाएगी। फिर वो जबरदस्ती हमें घर से नहीं निकाला जाएगा, और फिर हम जो प्रेम का ढंग है, जो हम प्रेम करते हैं, वो करने की बात ही समाप्त हो जाएगी, वो शुभता करने की बात ही समाप्त हो जाएगी। और जब ये इस तरीके से वो छिन जाता है हमारा होना, तब जो रहता है वो है पूर्ण शुभता, पूर्ण कल्याण, पूर्ण अमृत, पूर्ण होश या ध्यान। बुल्ला सहू दो ही जहानी, कोई न दिसता गैर। वहां कोई गैर नहीं बचता। इसी को कबीर साहब थोड़ा अलग तरीके से कहते हैं कि जागन में सोवन करे, साधन में लौ लाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट नहीं जाए। थोड़ा सा अलग ढंग से कहते हैं वो, कि जागन में सोवन करें। वो जागन में जागन करे की बात नहीं कह रहे, या सोवन में जागन करे की बात नहीं कह रहे।
उल्टी बात कह रहे हैं कि जो जिसके प्रति हम जागे हैं वो जागना समाप्त हो गया, उसमें हम सो गए। जिसको भी हम महत्व देते हैं जीवन में, चाहे वो शुभता हो, हमारे द्वारा करी हुई अच्छाई हो, दान हो, पुण्य हो, या बैर हो, द्वेष हो, क्रोध हो, कामनाएं हो, चाहे वो कुछ भी हो जिसको हमने अच्छा या बुरा माना है, उससे सो गए, जागन में सोवन करें। उसके प्रति कोई उसमें रुचि नहीं रही, कोई उसमें चाव नहीं रहा, वो है जागन में सोवन करें। वो कैसे संभव है जब मैं नहीं रहा, जब मेरा होना, मेरा आपा या मेरी खुदी समाप्त हो गई। साधन में लौटा है। इस सोने के लिए जो साधन है, जो उपकरण है, जो माध्यम है, उसमें वो लगन लग गई, उसमें वो रुचि पैदा हो गई, जहां पर जागने में सोना होता है। जो जिसके लिए सब जागे हैं उसमें वो सोया हुआ है, तो उसमें लौ लग गई। और दूसरा जो इसके विपरीत है, उसमें भी वो स्वाहा हो गया, उसमें भी लौ लग गई, उसको स्वाहा, उसका स्वाहा होना घट गया। वो जो साधन थे, जो माध्यम थे, जिसलिए जिससे हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जो जिसको हमने जीवन में महत्व दिया था और वो महत्व भी हमने ही दिया था, तो वो स्वाहा हो गया। दोनों बातें एक साथ घटते हैं, इस तरफ का स्वाहा होना और उस तरफ का अवतरित होना, जब जागरण में सोना होता है। आगे कहते हैं कि सूरत डोर लागी रहे, तार टूट नहीं जाए। ये जो सूरत है, ये जो ध्यान है, ये जो सत्य है, जो साई है, ये प्रभु है, परमात्मा है या प्रेम है, उससे डोर लग गई। और वो डोर जो है वो ऐसी लगी कि वो बस लगी रही, तार टूट न जाए। उसका जो एक एक वाद्य यंत्र जैसे गिटार है या वीणा है, उसके तार को हम ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, और कम खींचेंगे तो उससे संगीत नहीं निकलेगा। तो वो एक कीमिया है, एक कला है, जहां पर वो टूटता नहीं है और ना ढीला रहता है। यानी एक वो ढंग जिसमें कोई प्रयास नहीं है। अगर हम प्रयास करेंगे तो वो तार टूट जाएगा, फिर वो डोर टूट जाएगी, और बिल्कुल हम उसे छोड़ देंगे तो भी वो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ना उसे खींचना है, ना उसे छोड़ना है। एक बीच का रास्ता है जिसमें सूरत में वो डोर बंध जाती है। सूरत जो है वो डोर बांध लेता है। ये उस तरफ से पुकार है। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को सुधार करके उस तरफ गति करेंगे। ये है कि जैसे भी अभी हम हैं, जो भी अभी हम हैं, उसको पहचाना गया और उसके पहचानने में ही उस तरफ छलांग है, उस तरफ की पुकार है, उस तरफ सूरत की डोर जो है वो बंधी हुई पाई जाती है, वो डोर लगी हुई पाई जाती है, वो अमृत बिखरा हुआ पाया जाता है। मेरे ना होने से जो है वो तथ्य है, और तथ्य को तथ्य की तरह देख लेने से तथ्य गिर जाता है, केवल सत्य रह जाता है। और जो सत्य है वो अद्वैत का संगीत है, जहाँ कोई गैर नहीं, कोई न दिसता गैर, जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, जहाँ दोनों जहान में कोई दूसरा नहीं, चाहे संसार हो या अध्यात्म हो, जीवन हो या मृत्यु हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, देवता हो या चंडाल हो, इस तरह का कोई गैर नहीं दिखता, क्योंकि वो गैर देखने वाला विसर्जित हो गया, समाप्त हो गया, उसका अंत हो गया। तो मौलिक बात है कि जहां पर हम हैं वहीं से
शुरुआत करी जा सकती है। वहां से कुछ सुधार करके उस आगे गति नहीं करनी। जो भी अभी का हमारा तथ्य है उसको अगर वैसे ही देख लिया गया जैसा वो है, तो वहां आप पाएंगे कि मैं जैसा कुछ नहीं मिलता या मैं जैसा कुछ बच नहीं सकता, क्योंकि मैं बचता ही तभी है जब मैं आगे की कल्पना करता हूँ कि कुछ और मुझे जीवन में करना है, कुछ पाना है, या मैंने जीवन में कुछ किया था जिसकी वजह से अभी मेरे ये गति है या स्थिति है, और अभी मैं कुछ करूंगा तो आगे वो सुधार हो जाएगी, उसमें सुधार हो जाया जाएगा। जैसे वो कहते हैं कि कौन करे निर्भय, कौन है जो शुभता को, प्रेम को हासिल करने चला, जो बैर के विपरीत कुछ धारणा बना के उसको प्राप्त करने चला। कौन है जो निर्भय होने चला। क्या है उसका सिर, हाथ और पैर, इसकी तीनों पहचान समाप्त हो गई। ढूंढा तो कुछ मिला नहीं, पाया तो कुछ छूटा नहीं, और कुछ करने से वो पाया नहीं गया, तो बचा क्या? क्या वो अभी ये नहीं दिखता साथ साथ कि जो बचा वो वही तो वो है जो मेरे द्वारा कलुषित नहीं, जो मेरे द्वारा दूषित नहीं। मैं ही तो दूषित है, दूषित होना है। ये मैं की जो अवधारणा है उसी में तो सारा ये खेल है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि उस जागने के प्रति जो मैं है उसे सोवन करे, उसे वो सोने देता है, उसे वो गिरने देता है, उसको वहां से हटने देता है, और उसके प्रति जो भी साधन है जिससे वो बनता है वो भी समाप्त हो जाता है, और वो रह जाता है जिससे वो, जिस ढंग से वो गिरता है उसको अगर हम कहना चाहें तो वो एक स्किल है, कीमिया है, एक कला है, जहाँ पर वो रुख का बदलना है कि या तो हमें माया दिखेगी या राम दिखेगा। दोनों एक साथ नहीं दिखते। कहने के लिए मतलब या तो हम माया को सत्य मानेंगे या फिर माया को झूठ देखेंगे। अब ये जो माया शब्द है इसको ये मत समझिएगा कि ये जो दिख रहा है वो माया है। माया शब्द यानी जो मैं समझ रहा हूं कि ये ऐसा है, वो वैसा नहीं है, तो जो मेरी समझ है वो माया है। जो मेरी आकृति है अपने बारे में या किसी और के बारे में, वो माया है। जो ये समय का ढंग है वो माया है। ये प्रकृति को आप हम एक तथ्य की तरह देख सकते हैं, फैक्ट, और उस तथ्य के दिखने में उस तथ्य का विसर्जन है यदि वहां पे कुछ प्रक्षेपित नहीं है उसके ऊपर। हमारा ढंग, हमारा होना, हमारी आग्रह, हमारी चाह, हमारा मान्यताएं, हमारा शुभता, हमारा प्रेम का ढंग यदि वहां पर आरोपित नहीं है, उस उस तरफ इशारा है कि सूरत डोर लागी रहे। इस ढंग से यदि कुछ जीवन में उतरा तो वो सूरत जो है वो हमें बांध लेगी, हमें पूरी तरीके से वो अपने में जकड़ लेगी। हम सूरत को नहीं जकड़ सकते, सूरत जो है वो हमें जकड़ लेती है। ध्यान जो है वो अवतरित हो जाता है। तार भी तार टूट नहीं जाए, और वो ऐसे अवतरित होता है कि उसमें कोई जोर नहीं है, उसमें भी कोई प्रयास नहीं कि ये बना रहे, कुछ देर और टिक जाए। को कुछ भी नहीं करना, जो है उसको बस वैसा देखा गया और उसको वैसा स्वीकार कर लिया गया, तो वहां पे मैं समाप्त हो गया, मैं की सारी गति समाप्त हो गई।
मेरा होना, मेरी खुदी, मेरा आपा, वो सारी चीजें वहां पे छट गई, छीन ली गई, मिट गई, विसर्जित हो गई। तो जो रह गया वो है सूरत। उसी को वो कहते हैं कि कोई गैर नहीं है, वही खैर है। और वहां कोई बैरी नहीं है कि जो बैर कर सके, उसकी कोई पहचान नहीं। वो जो पहचानने वाला था वही समाप्त हो गया, जो पहचानने चला था उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। किसे पहचाना जाएगा? और उस पहचान को देखकर उसको कैसे आप अभिव्यक्त करेंगे किसी और के सामने, क्योंकि कोई और नहीं है। ये बातें ऐसी नहीं है कि जो इम्प्रैक्टिकल, अगर बुद्धि से सोचेंगे तो बहुत अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है कि ये तो केवल थ्योरी है, केवल एक सिद्धांत है जिसका कोई सिर पैर नहीं। पर इसे जीवन में अवसर देंगे तो एक क्रांति घट सकती है, एक अभिनव सौंदर्य जगह पा सकता है, उसी जगह जहां मैं बना हुआ है, जहां पर मेरी कोई छवि थी। जी। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? बहुत सरल भाषा में उन्होंने, बुल्ले शाह ने कहा है। कोई विधि को उन्होंने नहीं अपनाया, किसी ढंग को उन्होंने नहीं अपनाया, किसी परंपरा को उन्होंने नहीं अपनाया। अपनी एक नई परंपरा, परंपरा तो उन्होंने नहीं शुरू करी होगी, एक अपना एक मौज जिस तरीके से उन्होंने अभिव्यक्त किया, जो दिखा सामने वो कहा। इसको सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। इसमें कोई शास्त्र संगत तर्क नहीं है, इसमें कोई बनावट नहीं है, इसमें कोई बुनावट नहीं है कि इस ढंग से ऐसा करोगे तो ऐसा हो। सीधे उस तरफ इशारा है जो सत्य है, और सत्य की तरफ जब भी इशारा होगा वो सीधा इशारा होता है। उसमें कोई माध्यम नहीं होगा बीच में, कोई पाने वाला नहीं होगा वहां, ये करके उसे पा लिया जाए। जी। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। इसे जांचिए कि हमारे जीवन में क्या ऐसा है, या वो एक कॉन्सेप्ट के रूप में हम उसे देखते हैं। जब तक वो जीवन में नहीं उतरेगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। जीवन में उतरा तो वो खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता है कि क्या है वो सम्यक ढंग जिसमें मैं नहीं है और जीवन अपने सौंदर्य के साथ अभिव्यक्त है। हम पूछें अपने से कि जीवन क्या है, क्या हम समझते हैं जीवन क्या है? जहाँ पर जीवन मतलब जन्म है और मृत्यु है वो जीवन है, जहाँ पे गति है वो जीवन है, जो जानने की क्षमता है क्या वो जीवन है, जो ज्ञान है, जहाँ पे ज्ञान
पाया जा सकता है, क्या वो जीवन है? जहाँ प्राण चलते हैं, क्या वो जीवन है? या जिसे हम मोक्ष समझते हैं, वो जीवन है? इसीलिए वो जैन जो परंपरा है उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कोई उत्तर नहीं आता उनका, कि मेरे पैदा होने से पहले मेरा चेहरा क्या था। तो जीवन क्या ऐसा है जो शुरू होता है और समाप्त हो जाता है? क्या जीवन शरीर में है या पहाड़ों में जीवन नहीं है? जिस अन्न को हम खाते हैं उससे जीवन बनता है, ऐसा है? जब हम जीवन को देखने चलते हैं कि क्या है जो जीवन है, तो वहां पे जो जीव है वो उसकी भूमिका स्पष्ट होती है। अपने आप को जो जीव समझता है, जो जीवन को संचालित करना चाहता है, वो बुद्धि, वो मन, वो संकल्प विकल्प जो जीवन को दिशा देना चाहता है, उस तरफ इन संतों का इशारा है कि कभी कुछ ऐसा घटता है जीवन में जो पूरे आधारशिला को हिला देता है। जो भी हम मन, बुद्धि, अहम से सोच सकते हैं, कर सकते हैं, उस पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। उस तरफ इशारा है जहाँ पर कहते हैं कि जब खुद को ढूंढने चला मैं, तो कोई सिर, हाथ और पैर नहीं मिले, कोई पहचान नहीं मिली उसकी। जो ढूंढ रहा है, जो ढूंढने वाला है, जो ढूंढने चला है, उसकी पहचान समाप्त होगी। जी। प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। एक छोटा सा प्रश्न था कि कभी कभी जैसे कबीर साहब से ही थोड़ा संबंधित था कि उन्होंने जो सुरती शब्द का और सुरत निरत उनके साहित्य में बहुत कुछ देखने को मिलता है, और आपने सही कहा जो सदुक्कड़ी भाषा है बहुत उसका प्रयोग किया गया है। तो सुरत में जो सुरत से संबंधित कुछ शब्द कहे हैं, जैसे सुरत फंसी संसार में, तासे पर गया दूर, सुरत बांध स्थिर करे तो आठों पैर हजूर। क्या उसको हम चेतना या ध्यान की दृष्टिकोण उससे मतलब जैसे समझते हैं कि जो हमारा ध्यान है तो वो जब जगत की तरफ चला जाता है और उसमें हम अपने आप के स्वरूप को भूल जाते हैं, तो वहां पर फिर वो चेतना भी चली जाती है, मतलब ज्ञान का जो स्मरण है अपने स्वरूप का कि जो हमारा तत्व है, और या मतलब तत्व भी क्या कहेंगे, मतलब जो कह सकते हैं कि शब्दों से कभी कभी यहाँ पर शब्द भी कुछ रहते नहीं हैं। जैसे अभी प्रसन्नों का अभाव सा हो गया है, मतलब कुछ शेष कुछ बचा नहीं है, मतलब जानने के लिए। लेकिन जब थोड़ा साहिब की बात आती है तो साहिब जो
शब्दों का कभी कभी प्रयोग ऐसा किया है जैसे सुरत नृत्य, मतलब वो ध्यान, और वो वहां पर जैसे श्वास से हम, श्वास पर भी काफी उन्होंने कुछ कहा है कि जिस जिस चीज को जैसे बांधना है, मतलब जो आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, जैसे मतलब एकाग्रता में लाएंगे, या उसमें निरत का जो प्रयोग किया है लगी रहे एक तरीके से, फिर एक और भी कहा है कि बिल्कुल ये आपको ऐसा लगे नहीं कि हमारा बिल्कुल ध्यान है, वो आपके साथ में बांधने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जी घटना जैसे घटते हो गई, तो वो जो समझ बन पाई है, फिर वो वहां पर फिर कुछ ऐसा रहेगा नहीं। जब तक आप सांसारिक और ये सभी चीज में फंसे हो, तो ये है। बस मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि जो जो चेतना है और ध्यान, तो ये और सुरति, इनमें थोड़ा सा एक अंतर भेद क्या, एक ही बात कहना चाहते थे वो, क्या ये सब एक है मिला कर करके, कि कुछ इसमें थोड़ा सा और अंतर हो सकता है? जी, प्रणाम जी। अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो बात पकड़ में आ गई तो एक ही चीज है। ध्यान कहिए, सूरत कहिए, प्रेम कहिए, परमात्मा कहिए, होश कहिए, चेतना कहिए, वो सब एक ही चीज है। उसमें भेद नहीं, भेद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन में उसे अवसर दे दिया गया तो पता चल गया कि वो क्या है। जैसे गुड़ का स्वाद, अब गुड़ का स्वाद एक बार चख लिया गया तो पता चल गया कि वो क्या है। अब उसे स्वीट कहिए, मीठा कहिए, कुछ और भाषा में कुछ और कह सकते हैं, किसी और तरीके से भी उसको कह सकते हैं कि जो खट्टा नहीं है वो है। अलग अलग तरीके से उसको कहा जा सकता है, पर इस तरह का कोई भेद असल में नहीं है जो वहां पे असल घटना घट रही है। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के साथ जो संत हैं उन्होंने अलग अलग शब्दों का उपयोग किया, उसकी वस्तु स्थिति देखते हुए जिससे बात हो रही है। जैसे कबीर साहब जब साधुओं से संबंधित होते हैं तो अलग तरीके से कहते हैं। जब कोई संसारी या कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अभी किसी और स्थिति में है तो उसको संबोधित करेंगे तो अलग तरीके से थोड़ा बात कही जा सकती है। तो वो उसके संदर्भ में उसे देखना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि हम कुछ भी समझें कि उन्होंने क्या सोच करके क्या कहा, वो भी पूरी बात नहीं है, अधूरी बात है। हम नहीं कह सकते, जान सकते, समझ सकते, सोच सकते हैं कि वो किस दशा में, किस स्थिति से वो बात कही गई। तो ये जो सारे हमारे कयास हैं, ये जो सारे प्रयास हैं, ये भी कम पड़ जाते हैं, बहुत कम पड़ जाते हैं, कहीं नजदीक नहीं पहुंचते उसके जो आशय उनका रहा होगा। पर ये एक इशारा मात्र है, एक संकेत है। जैसे एक आप, किसी ने कभी चांद नहीं देखा है तो एक कोई उसको प्रेमवश इशारा कह सकता है कि उंगली से इशारा किया कि वो है, देखो चांद। तो वो चांद को देखने के बजाय उंगली को ही चांद समझ बैठा, या तो कहीं और देख रहा है या उंगली को चांद समझ रहा है। वैसे ही हमारी स्थिति, हम समझते हैं कि हम डिकोड कर लेंगे क्या कहा है कबीर ने या बुल्ले शाह ने या रमन महर्षि ने या किसी और ने। हम नहीं कर सकते। वही तो वो कह रहे हैं कि तुम जो समझते हो कि तुम हो, उसको ढूंढो पहले। आपने आप नु शोध रहा, ना सिर हाथ न पैर। खुद को जब ढूंढने गया मैं, तो मुझे सिर हाथ पैर नहीं मिला। तो वो ये बात ये बात हमें भी खुद करनी है कि जब वो क्या है जो कबीर को ढूंढने चला है, वो क्या है जो कबीर के शब्दों का अर्थ निकालने चला है, वो क्या है जो समझता है कि मैंने
बुल्ले शाह को समझ लिया, वो समझ का आधार क्या है, उस तरफ वो इशारा कर रहे। तो कहते हैं कि उसका सिर हाथ पैर कुछ नहीं है। इसको आप कैसे अभिव्यक्त करेंगे जिसका सिर हाथ पैर नहीं है? यानी जिसमें बुद्धि नहीं है, जिसमें कर्म नहीं है, जिसमें भक्ति नहीं है, और जिसमें कोई मार्ग नहीं है। वहां पे किस विधि से, किस ढंग से उसको आका जाएगा जो सभी ढंगों से मुक्त है? किस माध्यम का, किस आंकड़े का, किस पदार्थ का, किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा उसको अभिव्यक्त करने के लिए, जिसे हम सूरत कहते हैं? उसी से ना, सोच विचार से, बुद्धि से हम उसे परिभाषित कर रहे हैं जो समयातीत है। अब समयातीत भी एक शब्द, क्या है जो समय के पार? हमारे अंदर क्या है जो जान सकता है कि कुछ ऐसा है जो समय के पार? वो धरातल क्या है? उस तरफ वो इशारा कर रहा है। तो वो इशारा मात्र है। उसको ऐसा मत समझिए कि मैं समझ रहा हूँ, या कोई और समझ गया, या कोई और समझ सकता है, या कोई और मुझे समझा सकता है, जना सकता है, या उसको जाना जा सकता है, पर साथ ही उसको जीवन में अवसर दिया जा सकता है। कैसे? उसको देखा गया कि वो क्या है जो देखने चला है, तो जो देखने वाला है वो मिट गया, हट गया, समाप्त हो गया, तो जो रह गया वो सुरति। अब ये सुरति की ऐसा सोचना कि मैं हट जाऊंगा तब सुरति आएगी, फिर एक नई कल्पना बन गई। फिर वो एक नया हमने विधि बना ली अपने आप को मिटाने की। उसी को वो आगे कहते हैं कि निर्वैर। कौन करे निर्वैर? कौन है जो मैं को मिटाने चला है? जब वो मिटाने वाला मिट गया, तब हुई कुल खैर, तब जाकर के वो कल्याण हुआ, जिसमें कल्याणी कोई नहीं। जी। और कोई मित्र? बहुत सरल भाषा में अभिव्यक्तियां हैं ये। ऐसे बहुत कठिन शब्द भी नहीं है। जो उस समय की प्रयोग में आने वाली भाषा होगी, उसी भाषा में लिखा गया। तो चूंकि ये उनकी अपनी स्थिति का बयान है, मतलब ये नहीं कि कुछ सोच के लिखा है, ये नहीं कुछ पढ़ के लिखा है, ये नहीं कुछ सुन के लिखा है, बस वो उतरा और कह दिया लोग। ऐसा उसमें नहीं है कि उन्होंने कुछ उसकी एक व्यवस्था करके उसको अभिव्यक्त किया, बस वो बहा बिना किसी प्रयास के, बिना किसी उद्देश्य के। ऐसा नहीं कि उनको पूरे संसार को सुधारना है, क्रांति लानी। जो दिख रहा है वो कहा जा रहा है, गाया जा रहा है, गीत की तरह से, नृत्य की तरह से। सत्य जो है वो नृत्य है। सत्य एक सीधी रेखा में नहीं चलता। जी। और कोई कुछ पूछना चाहता? सूरज जी ने लिखा है कि
जब ध्वनि, रंग, श्वास या शारीरिक संवेदना जैसी अनुभूतियों को बिना नाम दिए और विचारों के विश्लेषण किए बिना देखा जाता है, तब भी उस अज्ञात शांति का अनुभव होता है, जो बिना किसी प्रयास के होती है। इसका अर्थ है कि तथ्यों को उसके वास्तविक रूप में देखना भी उस उपस्थिति की ओर ले जा सकता है। इसका अनुभव उसी प्रकार हो रहा है। क्या आप इस पर और अधिक टिप्पणी कर सकते हैं? जी, आपने सही कहा। इसीलिए वो यथाभूत दर्शन या यथावत देखना एवं एव अहम स्थित, जो भी है, जैसा भी है, वैसे ही उसमें स्थिति हो गई। मेरा आपा या मैं जो बनता था विचारों से, छवियों से, स्मृति से, कल्पनाओं से, मान्यताओं से, यदि वो बीच में है तो उनको भी यथावत देखा गया। ये मान्यता अभी बीच में आरोपित हो रही है, उसमें जो तथ्य है। तो सबसे पहले नामकरण से वो शुरू होता है कि एक सामने आकृति देखी, हमने उसे कहा ये पेड़ है, ये पौधा है। तुरंत विचार आएगा कि ये पौधा अच्छा है या बुरा है, या इस पौधे को मेरे घर के अंदर होना चाहिए था। तो वहां से पूरी एक संसार प्रकट हो गया। और वो संसार वो नहीं है जो वो पौधा है बिना उसे नाम दिए गए। तो बात वहीं पे शुरू होती है, और इस बात को देखना कि मैं कुछ भी उसके साथ छेड़छाड़ करूंगा, वो तथ्य को विकृत कर देगा। और यदि तथ्य को वैसे ही देखा गया जैसा वो है, जहाँ पे वो देखने वाला और जो दिख रहा है, उन दोनों के बीच में कोई अंतराल नहीं है, यानी जो देखा जा रहा है उससे वो निर्मित होता है, जो जिसको मैं कहा जाता है, जिसको देखने वाला कहा जाता है, जिसको सोच, विचार, बुद्धि, मन, संकल्प, विकल्प, स्मृति, छवि, मान्यताएं, धारणाएं, आग्रह, ये सब कहा जाता है। चाह, गति, समय, स्थान, ये सब पूरा संसार का क्षेत्र है, उस धरातल का क्षेत्र है जो सत्य नहीं है। तो जो जैसा है उसको वैसा देखना, बिना अपनी कोई छाप उस पे छोड़े, बिना सिर, पैर और हाथ के। कोई पहचान नहीं है, कोई उस पे आरोपित नहीं किया गया, और कोई आग्रह नहीं है कि इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। एक बच्चा जैसे पैदा होता है, उस बच्चे को माँ कैसे देखती है? उसको निहारना कहते हैं। वो उसको ये नहीं देखती कि ऐसा नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए था। वो है सत्य का दिखना। तो आपने सही कहा। भीष्म नारायण जी ने लिखा है कि नेति नेति इति, नेति इति, ना इति ना इति ना इति, शेषितम यत् परम पदम, निराकार त्वम शक्तिवात्य दस्मिति सुखी भव। यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं कहने के बाद जो कुछ भी बचता है वह सर्वोच्च परम पद है, क्योंकि उससे नकारा नहीं जा सकता। मैं वही हूँ, तत्त्वमसि, यह जानकर, तद्दमसि, यह जानकर सुखी हो जाओ। जी। एक और चीज इसमें जोड़ी जा सकती है कि मैं वही हूँ, इसको जानने वाला भी विसर्जित हो जाए, जानना मात्र ही विसर्जित हो जाए। क्योंकि जब जानने वाला है तब तक जानने का महत्व है, होने का महत्व है। और जब होने वाला, जानने वाला पाया जाता है कि वो एक दृश्य मात्र है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, यानी दृष्टा भी दृश्य है। तो वो कैसे उस दृष्टा की तरफ देखा गया जो
दृश्य मात्र है। कैसे? मतलब बस उसे अवसर दिया गया कि वो जो दृष्टा है वो भी दृश्य है, वो है अखंड। फिर वहां पे कोई विधि नहीं है, वहां पे कोई ढंग नहीं है, क्योंकि वो जो ढंग और विधि को जगह देने चला था वो नहीं है। इसलिए कोई नियम हम कहीं लागू नहीं कर सकते कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। बस एक चीज कही जा सकती है कि वो जो करने वाला है उस तरफ दृष्टि घूम जाए तो पाया जाएगा, ये प्रायोगिक है, तो पाया जाएगा कि वहां पर जो है वो अखंड है, सुरति है, होश है। उस होश को बनाने वाला कोई नहीं, उसको बनाए रखने वाला कोई नहीं। उसके अभाव से वो होश पाया जाता है जो उसको बनाना चाहता है। जो निर्वैर होना चाहता है उसके अभाव से निर्वैरता पाई जाती है। वो जो प्रेम का ढंग है उसके दिखने से कि मैं जो भी करूंगा वो प्रेम का ढंग नहीं होगा, वहां पे प्रेम अवतरित होता हुआ पाया जाता है। जी, तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए, और इसी के साथ रहिए कि कितने सुंदर शब्दों में कृपा है कि वो उसको अभिव्यक्त कर गए जो रहस्य दर्शिता। और इससे सरल क्या होगा कि जो दिख रहा है उसके साथ छेड़छाड़ ना करी जाए, जो तथ्य है उसको तथ्य की तरह रहने दिया जाए। तो वहां मैं विसर्जित हो गया, खुद ही आपा अहम ये समाप्त हो गए, और इनकी कोई पहचान नहीं छूटी, इनकी राख भी नहीं बची। कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि कोयला जल, लकड़ी जल कोयला हुई, कोयला जल हुई राख, मैं बाबरी ऐसी जली, कोयला बनी न राख। लकड़ी को जलाएंगे तो कोयला बच जाता है, कोयले को जलाएंगे तो राख बच जाती है। पर वो जो मैं का ढंग है, जो अगर उसे ढूंढा जाएगा तो ना सिर बचेगा, ना हाथ बचेगा, ना पैर बचेगा, ना भक्ति बचेगी, ना ज्ञान बचेगा, ना कोयला बचेगी, ना राख बचेगी, कुछ नहीं बचता। अब जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, उसको नहीं बयान कर सकते। वो है ना, एक बड़े शायर हुए नसरुद्दीन शाह ने जिनका किरदार निभाया था, उसमें वैसे ही बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति की गई है शायरी में, कि खुदा के पहले भी जो था वो कुछ और था। कौन है जो कहता है कि खुदा था या खुदा है? आदित्य जी ने लिखा है कि बहता मिलता है तो प्यास पी लेती है, प्यास बहने पीने को नाम नहीं देती। जी, आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।